में यार देनी पड़ती है, फोटो मांगने वाले खा जाते हैं। हाँ तो चेची नहीं है जो बीच में घुस गया। हाँ तो जितनी दूर रहो हमको दूर आराम से, अब तो भीड़ भी नहीं है इसमें। हाँ कोई नहीं। तो देखिए, खबर वही है, तस्वीरें उसी दिन जैसी हैं जो अब से ठीक 8 दिन पहले आई थी। चेहरे बदल गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वही है, आभार जताने का सिलसिला वही है और बजट पर लोगों की खुशी वही है। ये सबसे पहले तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज लगातार 9वें दिन सीएमआर में लोगों का हुजूम उमड़ा है। एक खास बात जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के लोग नहीं हैं जो पिछले 9 दिनों से लगातार सीएमआर में जुट रहे हैं। 33 के 33 जिलों में से लोग आ रहे हैं सीएमआर में, लंबी लंबी कतारें लगाकर इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताना चाहते हैं कि इस बार जो आपने बजट पेश किया, काफ़ी लंबे समय के बाद आगे जिंदगी थोड़ा आसान हो सकती है, ये उम्मीद ये बजट देकर गया है। और आप भी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लोगों से आत्मीयता से मिलते हैं। मैंने लगातार आपसे कहा है, जो लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं उन्हें निराश नहीं करते। मैंने लगातार आपसे इस बात को कहा है कि बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि भले ही आंखों के जरिए ही सही, लेकिन अगर नज़र मिले तो तमाम वहाँ मौजूद लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि उन्होंने उनको देखा और उनके थैंक यू को स्वीकार किया है और अभिवादन को स्वीकार किया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और सहयोगी दिनेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिनेश, आज लगातार 9वें दिन इसी तरह की तस्वीरें आप, मैं फ़ोन पर बात कर रहे हैं, इन तस्वीरों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तब ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या सरकार ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का रिएक्शन लोगों की तरफ से मिलेगा। बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने। दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्साह वही बरकरार है प्रदेशवासियों का और हर दिन जो है वो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। आज भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, दूर दराज क्षेत्रों से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि तस्वीरों से आप साफ पहचान सकते हैं कि दूर दराज क्षेत्र से ये लोग आए हैं। ग्रामीण लोग हैं बड़ी संख्या में, वो आए हैं मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए। और बजट में जो घोषणाएं हुई उसे लेकर खुशी है प्रदेश भर में और प्रदेश भर से लगातार प्रतिनिधिमंडलों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बजट जिस दिन आया उसके बाद से लगातार इसी तरह का सिलसिला देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री का भी वही अंदाज, हर दिन वही अंदाज, उसी आत्मीयता के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह का उत्साह और आत्मीयता पहले दिन थी उसी तरह की आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो भी कोई साफा लेकर आया है मुख्यमंत्री के लिए, वो साफा वापस उसी के सिर पर मुख्यमंत्री रख दे रहे हैं और माला जो भी कोई पहनाने की कोशिश कर रहा है तो वापस उसी के गले में माला डाल दे रहे हैं। तो ये सहजता और आत्मीयता अशोक गहलोत को खास बनाती है और इसी के रूप में पहचान मुख्यमंत्री की है प्रदेश भर में। इसी के लिए सीएम अशोक गहलोत जो है वो जाने जाते हैं, अपनी सहजता के लिए, सहृदयता के लिए। और वही जो है आत्मीयता आज भी देखने को मिल रही है। प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। बजट में जो घोषणाएं की गई, बड़ी घोषणाएं की गई, उनके लिए आभार जताने के लिए और लगातार इसी तरह का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ आते हैं मुख्यमंत्री निवास पर, यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और हर रोज इसी तरह की गूंज यहाँ पर सुनाई देती है। बड़ी संख्या में लोग अलग अलग स्लॉट में, जिस संख्या में लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्लॉट में हर रोज जो है मुख्यमंत्री को मिलना पड़ता है, क्योंकि जगह जो है वो सीमित है। एक बार में सभी लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। तो अभी भी जो है आप देख सकते हैं कतार यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ ही जो डोम बना हुआ है बगल में, उसमें भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो साफा लेकर पहुंच रहे हैं लोग, माला लेकर पहुंच रहे हैं।
की माला लेकर पहुंच रहे हैं, कोई चरखा लेकर पहुंच रहा है, कोई बुके लेकर पहुंच रहा है, कोई फूल लेकर पहुंच रहा है, कोई प्रतीक चिन्ह लेकर पहुंच रहा है, कोई तस्वीर लेकर पहुंच रहा है। ये इस तरह की जो है वो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है और हर कोई जो है वो यहाँ पर आतुर है हम मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और आग्रह है मुख्यमंत्री से कर रहे हैं कि वो एक क्लिक जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री भी उनका आग्रह सहजता से स्वीकार कर रहे हैं और जो भी कोई उनके साथ फोटो लेने की कोशिश कर रहा है उसके साथ वो फोटो खिंचवा रहे हैं। तो लगातार हर रोज इसी तरह की तस्वीरें, क्योंकि बजट में तो फिर इस तरह की घोषणाएं हुई, वो घोषणाएं इस बार खास घोषणाएं जो है वो की गई है। देखिए अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ज्यादा उम्मीदजनक परिणाम नहीं रहे। एक तरीके से जो उम्मीद थी कांग्रेस की वो धराशायी हो गई, लेकिन राजस्थान में उस तरह का माहौल फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है मुख्यमंत्री निवास पर और जिस तरह का लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की घोषणाएं की गई है उसने काफी कुछ बूस्टअप किया है संगठन को। आज भी सुबह पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका यही कहना था कि 5 राज्यों की और राजस्थान की स्थितियों में बहुत अंतर है। पंजाब चुनाव इसलिए हारे क्योंकि वहां पर पिछले 4 साढ़े 4 से गवर्नेंस जो है वो सुस्त थी। इसके साथ ही वहां पर विकल्प जो है वो किसान आंदोलन के कारण लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, लेकिन राजस्थान में जनता खुश है। जिस तरह के काम हो रहे हैं लगातार उसे लेकर यहाँ पर राजस्थान वजह से यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी संख्या में हर रोज पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। और खास घोषणाओं की अगर बात करें तो देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो बहाल करने की घोषणा की गई मुख्यमंत्री की ओर से, उसके बाद पूरे देश में एक वो मुद्दा बना और कई राज्यों में इस तरह की मांग उठी कि हमारे यहाँ भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो शुरू की जानी चाहिए। तो देखो राष्ट्रव्यापी मुद्दा यहाँ राजस्थान से दिया गया। कर्मचारी वर्ग जो है वो घोषणा को लेकर खुश है क्योंकि 2004 के बाद से जो है वो नई पेंशन स्कीम लागू की थी और कर्मचारी तभी से यानी तकरीबन जो है वो 18 साल से विरोध इसका कर रहे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो बहाल होनी चाहिए। अब वो पेंशन स्कीम जब बहाल कर दी गई है तो कर्मचारी वर्ग में जबरदस्त उत्साह है। अधिकारी कर्मचारियों के जो संगठन लगातार हर रोज जो है वो मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंच रहे हैं और न केवल महासंघ कर्मचारियों के महासंघ बल्कि अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जो संगठन है वो, इसके साथ ही जिलों से जो है वो प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए यहाँ पर। तो हर रोज इसी तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी घोषणाओं की अगर बात की जाए तो देखिए किसान वर्ग को एक बड़ी सौगात इस बजट में मिली थी, वो ये कि दूध पर जो अनुदान है वो 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया था, यानी 3 रुपए प्रति लीटर का सीधा आर्थिक मुनाफा इस बार के बजट में। इससे पहले जो 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान की घोषणा की गई थी वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ही की गई थी जब सरकार बनी थी। उसके 2-3 महीने बाद ही ये सौगात प्रदेश भर के दुग्ध उत्पादकों को दी गई थी और अब उस दायरे को और बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रति लीटर अगर 5 रुपए का तो 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान मिलता है तो ये कितना बड़ा आर्थिक संबल देने वाला है किसानों को। लाखों दूध उत्पादक है। प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 21 डेयरी संघ है जिनके माध्यम से लाखों की तादाद में दुग्ध उत्पादक और किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं सहकारी डेयरियों से। तो जो किसान जुड़े हुए हैं सहकारी डेयरियों से उनको सीधा लाभ इस स्कीम का मिलेगा और प्रति लीटर जो है वो 5 रुपए का अनुदान उन्हें मिलेगा। तो सीधे तौर पर उनको आर्थिक संबल देने वाला एक कदम और एक तरीके से किसानों की आय बढ़ाना आज की बड़ी चुनौती है और बार बार ये वादे किए जाते रहे हैं कि किसानों की आय बढ़े ताकि वो भी मुख्यधारा में आए। और जिस तरह की खबरें देखने को मिलती है किसानों की दयनीय हालत के चलते उस तरह की खबरों पर विराम लगे। तो अब जो है ये एक कदम बढ़ाया गया है गहलोत सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक संबल देने की दिशा में। इसके साथ ही और दूसरी घोषणाओं की अगर बात की जाए तो देखिए शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, पहला राज्य राजस्थान जिसने शहरी रोजगार गारंटी स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। अब तक मनरेगा योजना जो है वो चलती रही है लेकिन उसमें केवल ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है 100 दिन का। अब शहरी लोगों को भी वो रोजगार देने की शुरुआत जो है वो राजस्थान कर रहा है और
देखिए, जरूरत जो है वो शहरी लोगों की भी है कि उन्हें भी रोजगार मिले, क्योंकि कई परिवार जो है वो दयनीय स्थिति में अपने दिन गुजारते हैं। अब जब उन्हें गारंटी होगी कि कम से कम इतने दिन एक फिक्स टाइम के लिए जो उन्हें अगर रोजगार मिलेगा तो कम से कम रोजी रोटी का संकट जो है वो नहीं आएगा। और ये जो है एक बड़ा कदम शहरी क्षेत्र में जो है वो गरीबों को एक तरीके से एक सहारा देने वाला कदम वो साबित होगा। इसके साथ ही मनरेगा योजना में 100 दिन का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है कानून में, लेकिन राजस्थान में अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार जो है वो राजस्थान में मिलेगा, यानी 125 दिन रोजगार जो है वो मिल पाएगा ग्रामीणों को अगर वो मनरेगा योजना में काम चाहते हैं। तो ये एक बड़ी राहत। देखिए, 25% की स्थिति बढ़ोतरी यहाँ पर 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन उससे बढ़ाकर अब 125 दिन जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। अब देखिए, अब डोम में जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो बैठे हुए अभिवादन जो है वो मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, जो भी प्रदेश भर से प्रतिनिधिमंडल आए हैं यहाँ पर। और दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। आप पहचान सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि जिस तरह की व्यवस्था है उससे कि दूर दराज के क्षेत्रों से और लगातार प्रदेश के दूर दराज के हिस्सों से मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसी आत्मीयता के साथ रहते हैं। मैं घोषणाओं की बात कर रहा था, जो बजट में घोषणाएं की गई, खासतौर से बड़ी घोषणाएं, तो इस बार एक नहीं बल्कि अनेक ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जो एक तरीके से मील का पत्थर हम कह सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जो है वो लोगों के बीच गलियारे में पहुंचे हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे थे, जहाँ पर जोरदार ताली बजाकर उनका जो है वो अभिवादन लोगों की ओर से किया गया है। खेल मंत्री जो है वो अशोक चांदना वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसका भी डेलीगेशन आया है और भी कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अपने डेलीगेशन के साथ यहाँ पर पहुंचे और सीधे जो है वो पहुंच गए हैं जनता के बीच में। उम्मीद नहीं थी लोगों को कि इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी की ओर से जो इंतजाम किए गए थे एक बैरिकेडिंग टाइप के यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन उससे जो है वो हटवा कर मुख्यमंत्री पहुंच गए पब्लिक के बीच में। तो इसी जैसा मैं बता रहा था कि इसी सहृदयता के लिए और सहजता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाने जाते हैं। अशोक चांदना और अशोक गहलोत, दो अशोक जो है वो यहाँ पर फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री है और दूसरे खेल मंत्री हैं। तो अशोक चांदना भी जो है वो आज अपने साथ प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंचे हैं यहाँ मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। और बड़ी घोषणाओं की तरीके की बात कर रहा था, मनरेगा योजना का मैंने जिक्र किया कि 125 दिन का रोजगार जो है वो अब कर दिया गया है। एक और बड़ी घोषणा जो इस बार की गई वो ये कि महिलाओं को आधी आबादी को जो है वो एक नीचे बैठ जाओ। अभी जो लोग वहाँ पर हैं अरे नीचे बैठ जाओ, नीचे करो, बातचीत कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। फिर जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए लोगों को एक बार संबोधित करते हैं, वो कुछ ही पलों में होगा। फिलहाल आप सुनिए। साथियों, आज आपण सब इंडोनेशिया जो पिछला 4 साल हमारा ख्याल से राजस्थान में अपना काम न मिला होगा। उस वक्त मैं लेके आया था दवाई फ्री योजना, दवाई फ्री और जांचें फ्री। उसके बाद इस बार हम लोगों ने 5 लाख का बीमा किया, चिरंजीवी योजना बनाकर। 5 लाख का बीमा बहुत बड़ा होता है। इलाज आप करना चाहते हैं तो हार्ट का बीमारी भी है तो 1-1.5 लाख रुपये लग जाते हैं। 5 लाख तक का कैशलेस बीमा है, प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। अब उसको 5 लाख बढ़ा के मैंने 10 लाख की घोषणा करा दी। 10 लाख लोगों के घर गिरवी रखते थे, गहने बिक जाते थे, मकान बिक जाते थे, क्योंकि अपने संस्कार है। माँ बाप कितने बूढ़े हैं, मालूम है कि भाई ये जिंदा नहीं रहेंगे, तब भी अपन 1-2 लाख रुपये खर्च कर देते हैं कि मेरे माँ बाप जिंदा रहना चाहिए, अपने संस्कार है। अब आपको आराम हो गया है। 10 लाख तक का बीमा होना बहुत बड़ी बात है। पूरे देश के अंदर कहीं पे भी नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान के अंदर किया। साथ में भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो
पर तो एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि 10,000 लोग मरते हैं प्रति वर्ष राजस्थान के अंदर में। पूरे देश में मरते करीब 1.5 लाख 2 लाख लोग मरते हैं एक पूरे देश के अंदर प्रति वर्ष एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट होने नहीं चाहिए, हमारा प्रयास है, पर हो जाए, मान लो मर जाए, उसके लिए जो चिरंजीवी योजना में है उन सब का 5 लाख का बीमा करवा दिया उनका भी, कि कोई तकलीफ नहीं पाए करवाने। इस प्रकार से जो चिरंजीवी योजना में परिवार है वो 1,33,00,000 परिवार है राजस्थान के अंदर। 1,33,00,000 परिवारों में जो कार्ड बना है वो उनकी पत्नी के नाम का बना, महिला के नाम का बना है। उन तमाम महिलाओं को 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा हमने कर रखी है आपको। तो आराम से जो है महिलाएं भी आपस में बातचीत कर सकती है। इंटरनेट फ्री है उसके अंदर 3 साल तक। आप सोच सकते हो कि आराम से वो सुख दुख की बात करे, समस्या की बात करे, सरकार तक अपनी भावना पहुंचाए, आराम से पहुंचा सकती है। इस प्रकार से 50 फैसले किए हैं। अभी अभी हमारे कहते हैं बुजुर्ग नेता कह रहे थे भाई कि आपने कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, पौराणिक पेंशन लागू कर दी। वो जरूरी था मानवीय दृष्टिकोण से भी, क्योंकि पौराणिक पेंशन में सिक्योरिटी है आदमी को, कोई बुढ़ापे के अंदर मेरे पेंशन मिलेगी, पूरी मिलेगी, और मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को पेंशन मिलेगी। ये बहुत बड़ी खासियत है उसके अंदर। और नई पेंशन में तो पैसा शेयर मार्केट में लगेगा, अगर बढ़ेगा तो मिलेगा, वरना मिलेगा ही नहीं, कम मिलेगा। तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अब कम से कम सिक्योरिटी वहाँ पे मिली। हिंदुस्तान भर में उसकी चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ ने तो कर भी दिया है कल परसों, और राज्यों को करना पड़ेगा, मोदी जी को भी करना पड़ेगा। इसलिए हमने हर जगह जो मांगा है मेरे सामने वो हमने देने का प्रयास किया है राजस्थान भर के अंदर। और 90 लाख लोगों को हम दे रहे हैं पेंशन, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चितजनों को पेंशन राजस्थान में 90 लाख लोगों को मिल रही है। तो तमाम फैसले जो किए गए, सड़कों का जाल बिछा रहे राजस्थान के अंदर। आपके बांधी हो हिंडोली की सड़क तो 700 करोड़ की तक ही है, नहीं पहले हाँ पेयजल वाला 1000 करोड़ पेयजल, चंबल से पानी आएगा, 1000 करोड़ की स्कीम बाकी है। 150 करोड़ की अभी सड़क और आ रही है। ARCP की जो योजना है, नलदेरा बांध बन रहा है आपके वहाँ उधर, उसके बाद में पूरे 13 जिलों में उसका फायदा मिलेगा। तो कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। पानी की योजना जल जीवन मिशन की 50% सरकार पैसा दे रही है, भारत सरकार 50% दे रही है, हम लोग दे रहे हैं पैसा। आधा पैसा हमारा, आधा पैसा उनका है। हर घर के अंदर पानी पहुंचेगा, घर के अंदर पहुंचेगा, गाँव में। ये तमाम जो है स्कीमें वो आपके सामने है। इसलिए मैंने कहना चाहूँगा कि आप लोग सब एक ही काम करो। मेरा एक काम है, वो काम ये है जो आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से जाओ तो दिमाग में लेके जाओ कि गरीब आदमी जो है, अनपढ़ आदमी है, उन लोगों के लिए मालूम नहीं होता कि स्कीमें क्या क्या बनी है, मालूम नहीं होता बेचारा उनको। हालांकि मैंने ये चिरंजीवी योजना में तो यहाँ तक कर दिया है कि पहली बात तो सब फॉर्म भर दे, सबको मिले, कोई रह भी जाए मान लो आदमी बाकी, तो कलेक्टर को अधिकृत कर दिया हमने। उसकी जिम्मेवारी है कि जो बीमार पड़ रहा है आदमी अस्पताल में, कलेक्टर उसका पूरा इलाज फ्री में करवाएगा, नंबर 1, और नंबर 2 उसके बाद में कार्ड बनवा देगा, चिरंजीवी कार्ड ही बनवा देगा। ये व्यवस्था इस प्रकार से हमने पेंशन का भी, पानी का, बिजली का, आप बताइए कि 9 साल की पेंडेंसी अभी 2012 तक का अभी पूरा केस निपटा है, कोई कनेक्शन का, बाकी की पेंडिंग बनी हुई है लिस्ट में। मैंने कह दिया है बजट के अंदर कि जो 9 साल की पेंडेंसी है, 2 साल में हम सबको कनेक्शन दे देंगे राजस्थान के अंदर कुओं में। से हमने बिजली की दरें कम कर दी है, 50 यूनिट तक फ्री कर दी है, 150 यूनिट तक 2-3 रुपये कम कर दिया है, और 300 यूनिट
2 रुपये कम कर दिया, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बिलों के अंदर। ये हमने किया है। पेट्रोल डीजल दाम पहले हमने कम की थी, आपको मालूम ही है। तो हम लोग जो बस चल रहा है, कोरोना भयंकर काल था, कोरोना की महामारी भयंकर थी और हमने सबका साथ दिया आप लोगों का। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए इंसान, आपने कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान में भी लोगों ने जम के मदद करी, सूखा राशन है या खाना बना के खिलाना है। मैंने धर्म गुरुओं को, एनजीओ को, प्रदेश जनता को सबका आह्वान किया। राजनीतिक पार्टियों को मैंने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, सब लोग मिलकर चलो, जिंदगी बचनी चाहिए हमारी। इतनी खतरनाक लहर थी, दूसरी लहर, कितने लोग मर गए थे बेचारे, 5.5 लाख तो मर गए हमारे देश के अंदर। 5 लाख लोग मरना किसे कहते हैं। इसलिए आप सोच सकते हैं कि राजस्थान ने जो प्रबंधन किया कोरोना का, उसका पूरी तारीफ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में भी हुई है, देश के अंदर में कह सकते हैं। इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि सुशासन दें आपको, अच्छा शासन मिले, विकास तेज गति से हो, चौमुखी विकास हो, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे और हर क्षेत्र में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें अच्छी बने राजस्थान के अंदर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तरीका हमने अपनाया है बजट पेश करके, मुझे लगता है जिसमें आप लोग आए हो बड़ी तादाद में, रोज 500 दिन से आ रहे होगा, इतना लोगों में उत्साह है, इतना उत्साह लोगों के अंदर है और आप सबके आशीर्वाद से मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में कोई कमी नहीं रखेंगे और जो काम बाकी रह जाएंगे आपके, उसमें हम निश्चित होकर जाओ, वो काम भी कभी कभी पूरे होंगे। अशोक जानना जी आपके ये मंत्री बन गए और ये खूब अच्छे काम कर रहा है अपने मंत्रालय के अंदर भी। जो काम इनको सौंपते हैं, बाई इलेक्शन में जाना हो गई या कहीं पर जिले में दौरा करने हों, प्रभारी मंत्री बने वहाँ भी काम कर रहे हैं। एक नौजवान इनका लंबा कैरियर है, आप बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा तो और आगे आगे बढ़ेगा। यही बात कहता हूँ मैं, यही बात कहता आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग पधारे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास बना रहे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। अब एक बार नारो लगाऊंगा और यहाँ सो चारों में गुजड़ी साइज कैंडोली का लोग आया था। अशोक गहलोत 80 अशोक गहलोत। यूक्रेन में रूस के वॉर से तबाही जारी है। पुतिन के प्रहार ने यूक्रेन में हाहाकार की स्थिति ला दी है। रूस के हथियार यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपा रहे हैं। इधर अब अमेरिका भी रूस पर आक्रामक हो गया है। जो बाइडेन ने साफ साफ रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि पुतिन को युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आशंका जताई है कि कीव पर हमले के लिए रूसी सैनिक संगठित हो रहे हैं। वहीं WHO ने भी कहा है कि यूक्रेन रूस जंग की वजह से कोविड-19 का संकट बढ़ रहा है। इधर सूमी से निकाले गए छात्रों सहित 674 लोगों को लेकर 3 उड़ानें भारत पहुंची। ऑपरेशन गंगा का वतन वापसी अभियान जारी है। वहीं यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीयों ने वीडियो भेजकर भारत सरकार से बचाने की गुहार लगाई है।
और रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर रूस की नई धमकी सामने आई है। रूस ने नया ऐलान किया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ठप करने की धमकी दी गई है। प्रतिबंध जारी रहा तो आईएसएस को ठप कर दिया जाएगा। ये बयान रूस की ओर से सामने आए हैं। तो आपको बता दें, जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, लगातार तमाम पश्चिमी देशों के लोग रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिसको लेकर रूस की ओर से नए धमकी सामने आए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ठप करने की धमकी दी गई है। तो रूस ने साफ तौर पर कह दिया है, प्रतिबंध जारी रहा तो आईएसएस को ठप कर दिया जाएगा। तो रूस के जो तेवर हैं वो लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं और ये नया ऐलान रूस की ओर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ठप करने की धमकी दी गई है। आज रूस और यूक्रेन युद्ध का 17वां दिन है। न यूक्रेन झुकने को तैयार है और न रूस। इस बीच केमिकल वॉर का संकट बढ़ गया है, जिससे दुनिया की चिंता बढ़ गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके पास वाले इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। आज ब्रोवरी इलाके में रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक और भारी गोलीबारी की, जिसकी वजह से यहां के एक अनाज गोदाम में आग लग गई। गुजरते टैंक बमबारी के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन की मेलिटोपोल सिटी के मेयर इवान फोडोरोव का अपहरण कर लिया है। ये जानकारी यूक्रेन के संसद के ट्विटर अकाउंट पर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इवान ने रूसी सेना को सहयोग करने से मना कर दिया था। मेयर के अपहरण पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यह रूसी सेना की कमजोरी का संकेत है, आतंक के नए लेवल पर है। वे यूक्रेनी अफसरों के प्रतिनिधियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की ने मेलिटोपोल के मेयर के अपहरण के एक सामुदायिक के खिलाफ अपराध करार दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की तरह हरकत कर रही है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। युद्ध के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला भी लगातार जारी है। यूक्रेन से भारत लौट रहे छात्रों और उनके परिवार के बीच खुशी का माहौल है। इस बीच यूक्रेन संकट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता प्रकट की है और भारतीय छात्रों की सकुशल स्वदेश वापसी पर संतोष जताया है। रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो भी शुभ संकेत नहीं है। हमारी सरकार हो या दुनिया की कोई सरकार हो, सब ये अपील कर रही है युद्ध बंद होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए। कितने लोग मारे जा रहे होंगे किसी को नहीं मालूम, क्या स्थिति वहां पर कोई नहीं जानता। हमारे छात्र फंस गए थे वहां पर, आप सोच सकते हो क्या बीती होगी उनके ऊपर। मैंने 4-5 छात्रों से बातचीत करी, उनकी हौसला अफजाई करी। मुझे खुशी है कि धीरे धीरे सब बच्चे निकल करके हमारे देश में भी आ रहे, हमारे प्रदेश के अंदर भी आ रहे। इस प्रकार से दुनिया किसी हिस्से में अगर युद्ध होगा तो हम कभी उसको समर्थन नहीं कर सकते। हम चाहेंगे सब लोग प्रेम से, भाईचारे से रहे। और हमारे देश में तो वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है। पूरा विश्व जो है कुटुंब की तरह है। विनोद भाई ने जय जगत की बात की थी, पूरे जगत की जय हो, पूरे विश्व की जय हो। ये भावना हिंदुस्तान की धरती से निकली हुई दुनिया के मुल्कों के लिए, ये हमें समझनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं को हमें आगे बढ़ाना है। ये वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता है और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता ये भी है नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखाना। ये हमारा कर्तव्य बनता है। वहीं डूंगरपुर जिले के 250 से ज्यादा मेडिकल छात्रों से यूक्रेन में फंसे छात्र आखिरी 5 छात्रों का दल आज डूंगरपुर लौट आया। छात्रों के डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचने पर छात्रों के परिजनों और बीजेपी नगर मंडल ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान परिजन अपने बेटों की सकुशल वापसी से भावुक हो गए और उन्हें गले लगाकर रो पड़े। नर्वस हो गया था वहाँ पे मैं, और मैं ऐसा सोचा था कि मैं वहाँ से मतलब कैसे आऊँगा, कब आऊँगा, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था।
और वहाँ की मतलब बहुत सिचुएशन खराब, मतलब इतनी ख़राब हो गई थी। बमबारी होती थी रोज़ और फायरिंग की आवाज़ वगैरह सुनाई देती थी हमेशा, और हमको बार बार बंकर जाना पड़ता था, और सप्लाईज बंद हो गई थी, वाटर बंद हो गया था, फूड सप्लाईज बंद हो गई थी। बहुत बच्चों ने बहुत कुछ फेस किया है। सारे बच्चे स्नो से मतलब बर्फ़ से पानी पिघल के पी रहे थे, ऐसी स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट उड़ा दिया था उन लोगों ने, और सारे परिवहन बंद, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद, तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। इसमें इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग सुनी में 700 बच्चे थे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। रूस और यूक्रेन युद्ध 17वें दिन नया मोड़ लेता दिख रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिक कीव पर संभावित हमले के लिए एक बार फिर संगठित होते दिख रहे हैं। कीव पर एक नए हमले की तैयारी की खबरें ऐसे समय पर आ रही हैं जब अमेरिका ने क्रेमलिन के वरिष्ठ अधिकारियों और रूसी कुलीन लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। युद्ध अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। जेलेंस्की लगातार कीव से अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि यूक्रेन एक अहम रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। जेलेंस्की ने कहा है, ये कहना असंभव है कि यूक्रेन को आजाद बनाए रखने के लिए हमारे पास कितने दिन बचे हैं, लेकिन हम इसकी रक्षा करेंगे। हम अपने मकसद, अपनी जीत की तरफ पहले से ही बढ़ रहे हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा है कि अगर नाटो और रूस में सीधी लड़ाई हुई तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले कि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पश्चिमी देशों की तरह यूक्रेन को विमान रोधी और टैंक रोधी मिसाइलों जैसे हथियार भेज रहा है, साथ ही खुफिया जानकारी भी साझा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी शराब, सी फूड और हीरे के इंपोर्ट पर भी बैन लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस लिया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच 17 दिन से जंग जारी है। इस युद्ध से आर्थिक नुकसान के साथ ही जनहानि हो रही है। इतना ही नहीं, अब कोविड का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि जंग के बीच यूक्रेन से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है। यही नहीं, यूरोप समेत कई दूसरे देशों में लोग एक दूसरे से देश में जा रहे हैं। इससे कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि इन लोगों को जिन हालातों में निकाला जा रहा है, ऐसे में कोविड परीक्षण करना संभव नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से कोविड महामारी का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि WHO ने भी कहा है कि यूक्रेन रूस जंग की वजह से कोविड-19 का संकट बढ़ रहा है। WHO की ओर से कहा गया है कि रेस्क्यू के दौरान लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। इसके साथ ही देश में वैक्सीनेशन, इलाज और कोविड जांच में रुकावट पैदा हो रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सूमी से निकाले गए छात्रों सहित 674 लोगों को लेकर 3 उड़ानें भारत पहुंची। छात्रों ने अपने परिजनों से मिलकर अपना दर्द बयां किया। मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। जो जुबान नहीं कह सकी उसे आंसुओं ने बयां कर दिया। तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं, जहां भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। जी हां, दिल्ली हवाई अड्डे से छात्रों के बाहर निकलते ही परिजनों की भावनाएं उमड़ पड़ी। उन्हें उनके माता पिता ने गले लगा लिया, जो अपने बच्चों को देखने के लिए 5-6 घंटों से वहां इंतजार कर रहे थे। नम आंखों से कई माता पिता और छात्र के परिवार के सदस्यों ने मिठाइयां बांटी और अपने बच्चों को फूलों की माला पहनाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।